सुप्रभात बच्चों। आज हम उषा कविता की बात करेंगे जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। मैं ओम प्रकाश गोस्वामी, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर, प्रथम पाली। कवि परिचय। कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था और इनका निधन 12 मई 1993 को अहमदाबाद में हुआ। इनकी जो कविता संग्रह हैं वो हैं कुछ और कविताएं, कुछ कविताएं चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, उदिता, अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। दुआब इनका निबंध संग्रह है। प्लाट का मोर्चा इनका कहानी संग्रह है। बात करते हैं उषा कविता की। उषा कविता में कवि ने, उषा कहते हैं बच्चों सूरज निकलने से पहले का समय, जब सूरज निकल नहीं पाता है उससे पहले जो पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है, हल्का हल्का उजाला सा हो जाता है, वह समय सूरज के निकलने से पूर्व का समय उषा काल कहलाता है। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नव, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है उषा कविता। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का प्रयास किया है। सूर्योदय के समय आकाश नीले रंग के शंख की तरह दिखाई पड़ता है। वह राख से लीपे हुए चौके की तरह लगता है जो नमी के कारण गीला हो गया है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। आसमान यूं दिखता है जैसे गाढ़े काले रंग वाली सिल को, काले रंग की सिल को लाल रंग के केसर से धो दिया गया हो। अब कालमा और लालमा मिलकर एक नया रंग विधान रचते नजर आ रहे हैं। यानी लाल रंग और काला रंग मिलकर के जो नया रंग बनता है वैसा ही पूर्व दिशा में सूरज के ठीक निकलने से पहले प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। कवि कल्पना करते हैं कि किसी बच्चे ने भूरे रंग वाली स्लेट पर मानो लाल खड़िया की चौक ही मल दी हो। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे ने स्लेट पर लाल खड़िया उस पर मल दिया हो, वैसा रंग पूर्व दिशा का प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। रात के बीतते अंधकार और सूर्य के आगमन की लालिमा से ही कवि इस रूप कथा की रचना करते हैं। यानी रात का जो अंधेरा है वो जा चुका है, सूरज निकलने वाला है, पूर्व दिशा लालिमा से युक्त हो गई है और जो हल्का अंधेरा और लालिमा मिलकर के एक नया रंग प्रतीत हो रहा है। जैसे बच्चे की स्लेट की उपमा दी है, तुलना की है कवि ने कि जैसे किसी बच्चे ने काली स्लेट पर लाल रंग की खड़िया मल दी हो, या काली सिल पर, सिल कहते हैं चट्टान, काली सिल पर, और सिलबट्टा जिस पर हम घर में कुछ रसोई में चटनी या कुछ बनाते हैं, पीसते हैं, मसाले पीसते हैं, उसको भी सिल कहते हैं। जैसे काली सिल पर किसी ने लाल केसर मल दी हो, या फिर बच्चे ने अपनी काली स्लेट पर लाल खड़िया, जो लाल चौक होता है खड़िया का, वह मल दिया हो, ऐसा रंग प्रतीत हो रहा है पूर्व दिशा की ओर। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कवि कह रहा है कि जो पूर्व दिशा की लालिमा है, पूर्व दिशा की जो लालिमा है, और वह लालिमा हल्की उजली, हल्की नीली, हल्की स्वर्णिम आभा लिए हुए पानी के अंदर झिलमिला रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे कोई गौरवर्ण, कोई सुंदर नायिका, कोई सुंदर औरत, कोई सुंदर स्त्री पानी के अंदर
पानी के अंदर कोई अप्सरा स्नान कर रही हो, पानी के अंदर कोई अप्सरा नहा रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उस उषा काल की जो रूप छवि है, उषा की जो रूप छवि है पानी के अंदर उसी तरह से झिलमिला रही है जैसे कोई गौर वर्णा यानी सुंदर रंग वाली, गोरे रंग वाली कोई अप्सरा, कोई परी स्नान कर रही हो। और कवि कहते हैं कि जादू टूटता है इस उषा का। और जो पल पल जो परिवर्तन हो रहा था, अंधकार, फिर आसमान का नीला होना, फिर उसमें लालिमा, सूरज के आगमन से पहले लाल रंग, तो जो पल पल परिवर्तित जो रूप था प्रकृति का, वह परिवर्तित होने वाला रूप अब क्या हो रहा है, सूरज के निकलने से एकदम टूट रहा है। वो जादू, प्रकृति का जादू टूट रहा है, क्योंकि अब सूरज निकल चुका है, सूर्य उदय हो चुका है। कविता का सार की बात करते हैं। प्रस्तुत कविता प्रातःकाल सूर्य के उदित होने से ठीक पहले के दृश्यों का क्रमिक परिवर्तन प्रस्तुत करती है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक फिल्म हमारे सामने घटित हो रही हो। वे प्रकृति की गति को शब्दों और कविता के शिल्प में बांधने वाले अद्भुत जादूगर की तरह इसे रचते हैं। यहाँ पर सूर्योदय गांव के परिवेश से जुड़ता है और ग्रामीण पहचानों में प्रतिबिंबित होता है, जैसे चौका, सिल, स्लेट, स्त्री और बच्चे के जीवन को भी वह प्रभावित करता है। यानी सूर्योदय होते ही जो ग्रामीण संस्कृति है उसमें क्या क्या होने लगता है। गांव का ये कल्चर है, गांव की ये संस्कृति है कि घरों में सूर्य निकलने से पहले ही सुबह चौका, चूल्हे के आसपास की जगह होती है उसको साफ़ किया जाता है, उसको उससे खड़िया से उसको पोता जाता है, चौका दिया जाता है, बर्तन साफ़ किए जाते हैं, सिल साफ़ की जाती है, बच्चे अपनी स्लेट को साफ़ करते हैं जिससे कि वो आगे का काम कर सकें, पढ़ सकें। तो स्नान किया जाता है सूरज निकलने से पहले। तो वो सारे जो ग्रामीण संस्कृति में जो घटनाएं घटित होती हैं, जो क्रियाकलाप घटित होते हैं सूरज निकलने से पहले, उन सब के साथ कवि ने प्रकृति के परिवर्तनों को, उषा के जादू को, सूर्योदय के उदय होने से पहले, सूर्य के उदय होने से पहले उन सारी स्थितियों को कवि ने ग्रामीण संस्कृति से, ग्रामीण परिवेश से बांधने का प्रयास किया है। ये बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य की बहुत ही सुंदर कविता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।